इसलिए इस देश में जो आने वाले दिन हैं उसमें उन्हें और सदमे लगने हैं। फाइल पूरी तैयार है, कोई देरी नहीं है। ये लोग होमवर्क अच्छा करते हैं और जिसका होमवर्क अच्छा होता है वो बगैर लिखे बगैर पढ़े धारा प्रवाह भाषण लाल किले पे भी देता है और लोकसभा में भी देता है। आपने 2004 में एक अकेला आदमी भेजा, बड़ी गालियां दी, बड़ा धमकाया। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने उनकी दवा ढूंढ ली और 2019 में आपने दूसरा भी भेज दिया। अब संकट यह है कि एक बाहर जाता है तो यहां डरते हैं कि उसकी पावर भी इसके पास है। थैंक यू मेरे भाई। पानी पी पी के बोला तो क्या फायदा हुआ? लोग कहेंगे पानी पी पी के हमको गाली देता है। पानी पीने के लिए बड़ा समय है, लेकिन इस वक्त पानी पीने का भी समय नहीं है मेरे पास। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कभी कभी अपने जीवन की निजी बातें, निजी दिनचर्या के बारे में बोलता नहीं। आपकी नाराजगी हो सकती है, आप मुझे सुनने के लिए आतुर थे, आप गुस्से में थे, हो सकता है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे दिल से भी तो पूछो भाई कि हम तो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट घूम रहे 11 दिन से। हमने तो ये शिकायत नहीं की कि ये प्रोग्राम रात के 11 बजे क्यों रखा है। अगर ये प्रोग्राम रात के 4 बजे तक भी चलेगा, मैं इसी भाषा में, इसी एनर्जी के साथ 4 बजे तक बोलूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम किसी वोट मांगने के लिए नहीं है। कुछ लेने नहीं आया हूं मैं आपसे, मुझे कुछ जो जानकारी है वो आपको इसलिए देने आया हूं। आप तर्क में मजबूत हो जाएं। वो जिहादी, वो आतंकवादी जब आपसे बात करे तो आप उसे तर्कों पे हरा सकें, आप उसे कॉर्नर कर सकें। इसलिए इतिहास के वो पन्ने जो आप तक नहीं पहुंचे हैं, जो मेरे पास हैं, वो बताने आया हूं। न मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, न मैंने आपसे कोई सुविधा मांगी है। कर्नल RSN सिंह रिटायर आदमी है, टेलीविजन पे जाके भी सुनाते हैं, टेलीविजन के बाहर भी सुनाते हैं। थोड़ा सा आपको हो सकता है मुझे सुनने का शौक हो, लेकिन आप जब तक बैठे रहेंगे मैं तब तक आपके सामने बोलता रहूंगा। आज 11वां दिन है, मुझे यही नहीं पता चल पा रहा कि धुली हुई शर्ट कौन सी है और गंदी कौन सी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये समय जो आप लोगों ने मुझे बुला करके दिया है, ये मुझसे ज्यादा इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। पूरी ताकत के साथ इस देश में एक गृह युद्ध की तैयारी चल रही है, क्योंकि उनको मालूम है आज वो 30 करोड़ हैं, पड़ोस में एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इस्लामिक बांग्लादेश है। उनका टेंशन ये नहीं है, उनका टेंशन है कि ये समाज 1000 साल के बाद जागा है। दिल्ली की धरती के ऊपर पहली बार एक ऐसे बहादुर को भेजा आपने और पूरी ताकत लगा दी उसके सामने। उसने भारत की धरती के ऊपर, आजाद धरती पे, डेमोक्रेटिक धरती पे, रिपब्लिक भारत के अंदर एक राज भारत की धरती पे इस्लामिक स्टेट बन चुका था। दर्द यह है कि बड़ी मुश्किल से डरा डरा करके इस करोड़ों लाखों समाज के उन लोगों को जो सनातनी है, हमने ये सत्ता बनाई थी। 1000 साल के बाद राजा ताहिर सेन के बाद कोई ऐसा हिंदू राजा आया है, उसने भारत की जमीन के ऊपर इस्लामिक राज को कुचल दिया है। धारा पास नहीं हुई है। जिस वक्त ये बहस चल रही थी, आप भी लोगों को सीरियस लेना सीखें। जब ये इस पे विचार चल रहा था, डिबेट चल रही थी, जब देश का गृह मंत्री इसको प्रेजेंट कर रहा था, आपने अधूरी बात सुनी है, उसकी पूरी बात सुने। अधूरा काम इन दोनों में से कोई नहीं करता है। उसने उसी भाषा में कहा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे और अक्साई चीन भी लेंगे।
इसलिए हो सकता है कि 70 साल से आप पे नेताओं का भरोसा हट गया हो। ये वादा करते हैं, करते नहीं है। ये वादा ही नहीं करते, ये डायरेक्ट कर देते हैं। इसलिए आपको यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बताता हूं, एक डायलॉग का जो पार्लियामेंट में दिया जाता है वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी होता है, उसे बदला नहीं जाता। ये मजाक वो लोग तो कर रहे हैं जो जनेऊ पहनने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आजकल। ये वो कर सकते हैं जो 15 साल की ट्रेनिंग के बाद आए हैं। उन्हें पता है कि संसद के पटल पे बोले हुए जुमले का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता कि मंत्री जी का मन आया और बोल दिया। वो संसद की प्रॉपर्टी होती है। जो शख्स पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, आप सबने नाम सुना होगा उनका। बाद में उनकी बेटी भी प्रधानमंत्री रही। भुट्टो साहब की किताब पढ़ लीजिएगा। उन्होंने लिखा, चाहे हमें घास खानी पड़ जाए, 1000 साल लग जाए, लेकिन हम बम जरूर बनाएंगे। उसी परिवार की बेटी प्रधानमंत्री बनी, वो मर गई। उसी बेटी का पुत्र पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बदलाव आपके यहां हो रहा था, चर्चा वहां हो रही थी। उसी चर्चा में उसने कहा, मैंने इसीलिए कहा कुछ कुछ आस पड़ोस का भी पढ़ा करिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, जिसे मजलिस शूरा कहते हैं, जब उसमें चर्चा हो रही थी कि 370 हटा दिया है, हटा हमारे यहां दर्द हो रहा है, उसी खानदान का आदमी जो ये कह रहा था कि 1000 साल तक अगर हमें घास खानी पड़ी तब भी हम बम बनाएंगे, बम भी बन गया, वो रहे नहीं। उसी खानदान का वारिस बिलावल भुट्टो नेशनल असेंबली में जोर से इमरान खान से बोला, प्राइम मिनिस्टर साहब श्रीनगर को भूल जाएं और मुजफ्फराबाद बचा लें। अब एक ही झटके में असेंबली में चिंता होने लगी। इसलिए वो लोग जानते हैं ये कौन लोग हैं। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट के अंदर पीवी नरसिम्हा राव ने एक रेजोल्यूशन लाया और रेजोल्यूशन में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक समस्या है और ये समस्या सिर्फ इतनी है कि जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है उसे वापस लेना है। क्योंकि ये पास तो हो गया, इनके आकाओं को पता था, उनके स्लीपर सेल जो भारत की पार्लियामेंट में है, जो शाहीन बाग में है, जो जेएनयू में है, जो हैदराबाद में है, जो देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में है, उनको पता था कि ये पास तो कर रहे हैं रेजोल्यूशन, लेकिन इस पे कुछ करेंगे नहीं। इसलिए पाकिस्तान में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई कि इतना बड़ा रेजोल्यूशन पास हो गया भारत की पार्लियामेंट में 24 फरवरी 1994 को, कोई बोला नहीं। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। भारत की पार्लियामेंट में पास किया हुआ कोई भी प्रस्ताव किसी पार्टी और सरकार का नहीं रह जाता। जब वो पास हो जाता है तो भारत की पार्लियामेंट का हिस्सा हो जाता है। इसी बहस में 370 की बहस में जब जोर से उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे, तो कुछ कांग्रेस के भाईजान नाराज हो गए। समय पे जिसका होमवर्क अच्छा होगा वो इस देश में ऐसा भी रिकॉर्ड बना सकता है। यह आजाद भारत में पहली बार हुआ है सिंह साहब कि जो रूलिंग पार्टी है, उस रूलिंग पार्टी का पार्लियामेंट के जिस सदन में बहुमत नहीं है, 370 वही पास करके दिखाया। अच्छे को समझ नहीं आ रहा ये क्या चक्कर है। इनके अपने वहां कुल मिलाकर 105 थे, इनको 125 मिले, और जिनकी मेजॉरिटी थी उनके 66 थे। वो ढूंढ रहे थे कहां गए वो लोग। इंतजाम सरकारें जब करती हैं जब उनके पीछे समाज चौकन्ना होकर खड़ा होता है। समाज ये भरोसा दिलाता है राष्ट्र के लिए कुछ भी करोगे, 10 बार भी सरकार कुर्बान करनी पड़ेगी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस भरोसे के कारण ये अचूबा हुआ कि राज्यसभा में 370 बिना बहुमत के बाद भी बहुमत से पास हो गया।
जब यह चर्चा चल रही थी तो होमवर्क के तहत एक छोटे से मंत्री खड़े हुए जम्मू कश्मीर के, और अपनी जेब से कागज निकाला और कहा कि जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे, ये गृह मंत्री की कोई अपनी ख्वाहिश नहीं है। ये 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन के तहत कहा गया था कि हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है। ये तो आपकी ख्वाहिश थी, पूरी तो ये करेंगे।